कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछले 2-3 वर्षों से कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति निराश्रित, बीमार, असहाय या दुर्घटनाग्रस्त जो भी गोवंश है उस गोवंश का इलाज कर रही है और उनको टीकमदास आश्रम स्थित अलख्यान थोड़े पर कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति बनाकर उनका पालन पोषण कर रही है। कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति को भामाशाहों का और लोगों का जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, उस सहयोग के द्वारा इनके दवाइयों का खर्चा, इनके चारे, हरे चारे, खड़, चूरी इत्यादि की व्यवस्था समय समय पर की जा रही है। कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति के पास लगभग 150 के आसपास गोवंश है, जिनमें बीमार है। ज़्यादातर संख्या हमारे पास यहाँ सांड जिसको बोलते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है जो यहाँ पर चरते हैं और अपना निर्वाह कर रहे हैं। कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति पिछले वर्ष नवंबर में हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया था और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अब हम इन गोवंश की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास समिति में रजिस्टर्ड में लगभग 8 के आसपास हम सदस्य बने हुए हैं, जो रात दिन मेहनत करके निष्पक्ष रूप से जो लोगों द्वारा सहयोग दिया जाता है, उस सहयोग से हम यहाँ पर समिति का संचालन कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में गौ सेवा समिति अपना सालाना जो आय है, जो भामाशाहों द्वारा हमें प्रदान की जाती है, उसका हम सालाना बजट कितना हमें इनकम हुई और कितना हमारा खर्चा लगा, वो सालाना बजट प्रस्तुत करने वाली है। कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति में हमारे पास 2 गोवंश, 2 गायें ऐसी हैं जो 3 पैर पे चलती है। एक गाय हमारे पास ऐसी है जिसके एक आंख खराब हो चुकी है, जिसका अभी इलाज चल रहा है। इसके अलावा ऐसी असहाय गाय जिनका कोई मालिक नहीं है या जिसको कोई अपने घर पर नहीं रखते हैं, जो आवारा कूड़े के, गंदगी के ढेर पर मुंह मारती हुई फिरती है, हम लोग उनको यहाँ लाते हैं। और ऐसी बीमार या असहाय गोवंश जिसका कोई इलाज नहीं कर पा रहा, हम यहाँ पर डॉक्टर राधा रमन जी, LSA किशोर चौहान या अन्य जो भी LSA या डॉक्टर्स है, पशु चिकित्सक है, जो हमें सेवाएं दे रहे हैं, उनके माध्यम से हम उनका इलाज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, दवाइयों का खर्चा है वो भामाशाहों के सहयोग से हम लगा रहे हैं। लगभग 20,000 रुपये के आसपास मासिक हमारा इनके दवाइयों के ऊपर खर्चा हो जाता है। भामाशाहों के द्वारा समय समय पर गाय रसोई, जिसमें ब्रह्मपुरी है, हरा चारा है, खड़, चूरी या अन्य हरी सब्जियां, कभी कभी तो गोवंश के लिए यहाँ पर ठंडे पेयजल की व्यवस्था भी भामाशाहों के द्वारा की जा रही है, जो काफ़ी सराहनीय कार्य है। गोवंश के लिए हमने यहाँ पर लगभग 10 लाख की लागत के आसपास भामाशाहों के सहयोग से हमने टिन शेड बना रखा है। उस टिन शेड के नीचे हम उन्हें रखते हैं। वहीं टीकमदास जी के आश्रम के पीछे या आश्रम की साइड में अन्य टिन शेड बने हुए हैं, जिनमें जो गोवंश है वो आराम करता है, बैठता है। उनके लिए पानी की खेड़, उनके लिए चारा डालने के लिए चारे की नान इत्यादि की व्यवस्था भी भामाशाहों के सहयोग से की जा रही है। कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति में जिन जिन भामाशाहों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, हम उनका हार्दिक तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि उनका सहयोग हमें इसी प्रकार से आगे भी मिलता रहेगा। जय जय गौ माता, जय जय गोवंश। जय श्री राम, जय गोपाला। आज कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति के द्वारा गोवंश की जो सेवा की जा रही है मंडावा में, वो एक अनूठी और बेमिसाल कामयाब हो रही है। उसके पीछे सबसे पहले तो इन युवाओं का सहयोग है, जो जैसा इनको समय मिलता है, पढ़ाई के साथ साथ ये युवा यहाँ पे आके गोवंश की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम इन बच्चों के द्वारा कल किया गया है। और इन्होंने संकल्प लिया है कि हम कम से कम 101 पेड़ लगाएंगे और लगाने के बाद उनको जब तक वो खुद अपने आप सक्षम न हो जाए तब तक उनकी देखभाल और उनकी सेवा करेंगे। युवाओं से विशेष यही निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पे आए, आकर गोवंश की सेवा करें, साथ साथ अच्छे संस्कारों से जुड़े, क्योंकि यही संस्कार हमारे आगे जाके भविष्य में काम आएंगे। आज हम बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद यहाँ लेते हैं और गोवंश की जो सेवा करते हैं, उससे जो शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवाह होता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सुबह बिना
अलार्म के तो उठने का समय हो जाता है और उसी के अनुसार सारा कार्य निर्धारित हो जाता है। शरीर स्वस्थ रहता है। पिछले 2-2.5 महीने के कोरोना काल के अंदर हम सभी युवा साथी यहाँ पे आते थे और गोवंश की सेवा करते थे। हमारे वयोवृद्ध संरक्षक श्री गोविंद राम जी यादव, नरेंद्र जी सरोलिया, हमारे जयप्रकाश जी सोनी, डॉक्टर राधा रमन जी, LSA किशोर चौहान और जो भी डॉक्टर वगैरह हैं, उनकी सबकी सेवा निःशुल्क रहती है, कोई शुल्क नहीं है। और जब आवाज़ दो तब वो यहाँ खड़े रहते हैं। तो मैं मंडावा की सभी जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि वो इस पुनीत कार्य में हमें सहयोग करें और तन मन धन से हमारे साथ जुड़े, जिससे कि हम इन गोवंश का उपचार कर सके और अच्छे से अच्छा कार्य करके दिखा सके। समिति के द्वारा 1-2 किलोमीटर के एरिया मंडावा के आसपास की एरिया में या यूँ कहें मंडावा के अंदर जहाँ भी गोवंश का बीमार का पता चलता है उसका जाके यथास्थान भी उपचार किया जाता है और आस पड़ोस के लोगों से सहयोग लेके और स्वयं के साधन से भी बहुत बार गोवंश को यहाँ लाया जाता है और उसका उपचार किया जाता है, जिसका आप सामने परिणाम देखिए। हमारे पास में 2 ऐसे गोवंश है जो 3 पैरों पे हैं। इसमें एक तो ये हमारी सबसे पहली शुरुआत इस कामधेनु निराश्रित गौ सेवा समिति की इस बच्चे की तरफ से है। ये 3 पैर पे है और एक ये गाय, ये 3 पैर पे है। ये गोवंश 3 पैर पे है। इसका ऑपरेशन करके हमने इसको 3 पैर पे खड़ा किया। ये बिल्कुल स्वस्थ है और चलती फिरती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हमारे पास में 3 अंधे गोवंश है, जिसमें एक तो ये है, दूसरी ये बछिया है और एक ये उधर बैठा बछड़ा है जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। अभी 3-4 दिन पहले ही कुछ कुत्तों ने एक बछड़े को नोच लिया था, उसका इलाज चल रहा है। ये यहाँ बैठा है आपके सामने में है। इसी तरह एक गोवंश का आँख का इलाज चल रहा है, जिसकी एक तरफ की पूरी आँख भी खत्म हो गई। ये यहाँ पे नई ब्रीड तैयार की जा रही है। गिर नस्ल का यह बछड़ा हमें किसी ने दिया था। अब हम इसको तैयार करेंगे और बढ़िया नस्ल का सांड बनाएंगे। ये नस्ल गुजरात की नस्ल है और बहुत बढ़िया नस्ल है। तो और इसका नाम भी हमने निकाला है गोपाल। इसी तरह एक और साहिवाल नस्ल का छोटा बछड़ा है जिसका नाम निकाला है कृष्णा। और इसके लिए अलग से डाइट की व्यवस्था की गई है। सुबह अभी अलग से इसके रूम की व्यवस्था की गई है। जैसे ही वो रूम पूर्णतया से तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस बछड़े को और उस बछड़े को दोनों को अलग रखा जाएगा और इनकी बढ़िया तैयारी की जाएगी, जिससे आगे बढ़िया गोवंश तैयार हो सके। और साथ साथ देसी गोवंश का भी हम इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि देसी गोवंश भी हमारे पास बढ़िया नस्ल के तैयार हो। मैं करीब 1 साल से ये काम में रविंद्र सागे करिए चालू करियो हो, जो आज धीरे धीरे आज अतो बड़ो हुए हैं और ये मान बच्चा भी खूब साथ दे रहा है। आँख से भी 4 दिन के मैं रहूँ हूँ, आने भी पूरा गाइड करो, बच्चा ने भी और भी जो काम हो है सब मन मेरी पूरी मदद मैंने करवा दिया। और लोगों ने से मैं खूब जुड़ने की कोशिश कर हूँ, जितना होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करूँगा। और आई मैं मेरी है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा और आगे बढ़े और ये सेवा खूब होवे और यहीं यहाँ लोगों को सहयोग मिलते रहे और समाज में सहयोग मिलते रहे, जिससे हमारे यहाँ चलती रहे। मैं मोहित सरोलिया, वार्ड नंबर 8। जो हम इस साल कोरोना काल की वजह से हमारी पढ़ाई रुकी हुई है और घर पर ज़्यादा टाइम नहीं निकलने के कारण हम साइंस कृषि से जुड़ने के लिए, जानवरों से जुड़ने के लिए इस गौ सेवा समिति में आते हैं। मेरे सभी दोस्त यहाँ पिछले 1 साल से आ रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत संस्कार मिल रहे हैं। यहाँ पर अच्छा माहौल है और शांत माहौल है, जिसके कारण हमारा अच्छा वक्त समय बीत रहा है। इस समय हम सभी युवा से यही कि सावधान है कि गाय की सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। जल्दी से जल्दी आना चाहिए और सभी युवाओं को इस कार्य के लिए जुड़ना चाहिए। मेरा नाम अरुण सिंह सोलंकी है, वार्ड नंबर 10 से। और हम सभी यहाँ सुबह सुबह आते हैं, गौ सेवा करते हैं। साथ ही यहाँ पे हमने कल परसों वृक्षारोपण भी किया था और हम गायों की देखभाल के साथ साथ वृक्षारोपण भी करते हैं।
यहाँ पर मेरा नाम चंदन यादव। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़े बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। हमने जब मतलब मंडावा में कोई जानता भी नहीं था, यहाँ पे आने से हमारी जानकारी बढ़ गई और सब जानते हैं मंडावा में अब हमको। और यहाँ पे आने से शरीर स्वस्थ रहता है और गायों की सेवा करने से बहुत सुख। ये यहाँ पे नई ब्रीड तैयार की जा रही है। गिर नस्ल का यह बछड़ा हमें किसी ने दिया था। अब हम इसको तैयार करेंगे और बढ़िया नस्ल का सांड बनाएंगे। ये नस्ल गुजरात की नस्ल है और बहुत बढ़िया नस्ल है। तो और इसका नाम भी हमने निकाला है गोपाल। इसी तरह एक और साहिवाल नस्ल का छोटा बछड़ा है जिसका नाम निकाला है कृष्णा। और इसके लिए अलग से डाइट की व्यवस्था की गई है। सुबह अभी अलग से इसके रूम की व्यवस्था की गई है। जैसे ही वो रूम पूर्णतया से तैयार हो जाएगा उसके बाद इस बछड़े को और उस बछड़े को दोनों को अलग रखा जाएगा और इनकी बढ़िया तैयारी की जाएगी जिससे आगे बढ़िया गोवंश तैयार हो सके। और साथ साथ देसी गोवंश का भी हम इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि देसी गोवंश भी हमारे पास बढ़िया नस्ल के तैयार हो। गाँव है लक्ष्मणगढ़ जन्म बम, स्थान है गुरु बाबू जी की टाणी, गुरु जी को गुरु स्थान। और शाम की हो गए भोजन बढ़िया और गौशाला दौर की है जी, एकदम सेवा हो रही है। अपन नंबर है मंडावा में, बढ़िया सेवा है। पूरा बताओ हैं है काशीनाथ जी महाराज नाम है, प्रेमनाथ जी नाम कम दिखे। हाँ, गाय की सेवा में सब जुड़ो।